अजय ब्रह्मात्मज बिहार में पले बढ़े हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA हिंदी लिटरेचर में किया है। चाइना में रहे हैं 5-10 साल और चाइनीज लिटरेचर उन्होंने बहुत ट्रांसलेट किया है। मुंबई आने के बाद वो कैसे फिल्मों से जुड़ गए, ये मिस्ट्री है, आप लोग उनसे बाद में पूछिएगा। खाने पे बहुत अच्छा लिखते हैं और उसको लिखे हैं, उनकी किताबें बहुत सारी आई हैं। और डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को वो तब से जानते हैं जब डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी चाणक्य शुरू कर रहे थे। मुझे नहीं लगता डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी का लंबा चौड़ा परिचय देने की जरूरत है। पढ़ाई के लिहाज से वो MBBS है, बाकायदा डॉक्टर है, मतलब वो ऐसे वैसे डॉक्टरेट नहीं मिली उनको। और सोच से चिंतक है, फिलोसोफर है और पेशे से फिल्मकार है। चाणक्य जैसी उन्होंने सीरियल इतना लिखा जिसको आज तक लोग याद करते हैं। उनकी पहली फिल्म पिंजर अमृता प्रीतम के उपन्यास पे, दूसरी उनकी फिल्म जो पोस्ट प्रोडक्शन में है काशीनाथ सिंह के ऊपर है। पृथ्वीराज दासो जैसे बहुत ही हजारों पन्नों में लिखी चीज को उन्होंने 200 पेज की 130 पेज की स्क्रिप्ट में ढाला है पृथ्वीराज के नाम से। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप आएंगे और दोस्तों, जैसा कि संजय ने परिचय दिया डॉक्टर साहब का और मेरा, मैं आ गया फिल्म पत्रकारिता में, लेकिन आने के बाद ऐसा नहीं है कि कभी कोई अफसोस रहा या मन सोचता रहता हूँ कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने फिल्म जर्नलिज्म को और उसी में बेहतर करने की कोशिश करता हूँ मैं। आज मेरे सामने जो विषय हैं खुद और जो विषय पर बोलने वाले हैं वो है डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी। चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी से मेरा संबंध लगभग बम्बई आने के दूसरे या तीसरे महीने ही हो गया था और वो संबंध आज भी बना हुआ है। बम्बई के मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं और सबसे निकट के आलोचक हैं और मैं इनका उतना ही बड़ा निंदक हूँ। ये हम लोग आपस का संबंध है जो लगातार चलता रहता है। शायद इसी वजह से ये दोस्ती टिकी भी हुई है। डॉक्टर साहब को हर रंग में, हर रूप में, हर तरह से हमने देखा है। मैंने डॉक्टर साहब को बहुत खुश होकर देखा है, डॉक्टर साहब को नाराज होते हुए देखा है, डॉक्टर साहब को की अमीरी मैंने देखी है, डॉक्टर साहब की गरीबी भी हमने देखी है। हम लोग यहाँ मुख्य रूप से, जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर द्विवेदी का अपना जो व्यक्तित्व है जो बहुत कम लोगों को परिचित है, चूँकि ये उस ढंग से मीडिया सेवी नहीं है, बोलते अच्छा हैं लेकिन बोलते ही नहीं हैं। ये सारी दिक्कतें हैं इनके साथ। तो मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं इनका एक अपना जो रहस्य बना हुआ है वो थोड़ा टूटे आप लोगों के सामने, और काफ़ी अप्रोचेबल है अगर आप अप्रोच कर सकें तो। नहीं कर पाए तो ये सारी दुनिया के लिए बड़े ही दिक्कत, बड़े ही कठिन, बहुत ही मुश्किल आदमी है। लोग इनसे मिलने भी नहीं जाते इस डर से कि पता नहीं क्या आदमी है। या जितने प्राचीन विषयों पे ये काम करते हैं उतने प्राचीन तो बिल्कुल नहीं। विषय इनके प्राचीन है, सोच में ये बिल्कुल आज के व्यक्ति हैं और MBBS की पढ़ाई की है इन्होंने। एक साइंटिफिक टेम्पर है और साइंटिफिक टेम्पर होने की वजह से चीज़ों को देखना, चीज़ों को समझना, चीज़ों का मूल्यांकन करना, विधान, वो भी इनकी एक खूबी है। इन सारे विषयों को समेटते हुए मैं शुरू करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि सबसे पहली बात कि जैसा मैं जानता हूँ कि बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं। संयुक्त परिवार में इनका पालन पोषण हुआ, परवरिश हुई बचपन के दिन। जो बम्बई के तमाम निम्न मध्यवर्गीय परिवार हैं जो लगभग चौल और फ्लैट के बीच में रहते हैं, वैसा जीवन बचपन इनका बीता है। और पिता इनके संस्कृत के टीचर थे, जिससे सारा प्रभाव, आरंभिक प्रभाव जिससे आया है। बाद में तो अध्यवसाय और बाद में खुद के अध्ययन से सारी चीज़ें इन्होंने विकसित की है, लेकिन वो सारा अध्ययन वहाँ से हुआ। मैं सर डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ें थी, क्योंकि आप एक आमतौर पर होता है कि एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन जाता है, जैसा परिवेश देखता हो। फिर आप विले पार्क ईस्ट में रहते थे, अंधेरी के इलाके में रहते, तो वो इलाका पूरा गुजरातियों का समाज है जो व्यवसाय में ज़्यादा रुचि रखते हैं या अध्ययन अध्यापन में रहते हैं लोग। वो क्या चीज़ें थी जिसको कहने की जो कला बोध वाली बात है या कला के प्रति जो रुचि है, वो कैसे आपकी विकसित हुई और किस ढंग से इस तरफ ध्यान दिया कि मुझे, जबकि आप MBBS में चुने गए, MBBS की पढ़ाई आपने पूरी की, लेकिन उस प्रोफेशन को ना अपना करके आप क्रिएटिव फील्ड में आ गए, ऑडियो विजुअल मीडियम में आ गए और फिर चाणक्य जैसा सिंह। कई सारे सवाल मैं एक साथ मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन आप उसका जैसा चाहें। अगर मैं कहीं कुछ गड़बड़ कर दूँ तो मुझे याद करा देना। मित्रों, अजय ने कहा कि मैं मौन रहता हूँ
और सबसे मुश्किल काम है मन को चुप करवाना। इसलिए कि निरंतर बोलते हैं हर दिशा में, हर विषय में। अभी अगर हम में से किसी भी व्यक्ति को कोई भी सवाल किया जाए और हम तुरंत उस पर अभिप्राय देना शुरू कर दें, ये बड़ा मुश्किल काम है। और उस मुश्किल काम को मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मन को चुप कराओ। अजय का प्रश्न है, हाँ साथियों, मैं मुंबई में पैदा हुआ, अंधेरी में। मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा, मेरा बचपन अंधेरी पूर्व, अंधेरी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है। जिस इलाके में हम बैठे हैं यहाँ कभी मैं टेलीविज़न पर ब्लैक एंड वाइट के दिनों में क्रिकेट देखने एक लेख राज करके हमारा मित्र हुआ करता था, उसी के पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। डीएन ये जो नगर है इसके आगे कोई आबादी नहीं थी, तो ये सब विस्तार मैंने देखा। और मैं अंधेरी पूर्व में जहाँ रहता था वहाँ मेरे चारों ओर तबेले थे और गोबर के पहाड़, वास्तव घासों की गठरियों के बीच में मैं खेलता। मेरे सारे जो मित्र थे वो उत्तर भारतीय थे, हिंदी बोलने वाले थे, मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा था। और मेरे दो जीवन में जिन व्यक्तियों का सबसे बड़ा प्रभाव, जिसको मैं कहता हूँ म्यूनिसिपल की शिक्षा में, वो देवनाथ सिंह है। वो इतिहास पढ़ाते थे और जब इतिहास पढ़ाते थे तो इतिहास कम और साहित्य ज़्यादा होता था, इसलिए कि युद्ध का वो वर्णन करते थे कि फिर तलवारें टकराने लगी। अब इतिहास में ऐसा तो नहीं लिखा जाता पर वो इस तरह से करते थे। और मेरा एक मित्र था अब्दुल कादिर, आज वो कहाँ है मैं नहीं जानता, मोगरापाड़ा नाम की एक जगह है अंधेरी ईस्ट में थी, आप लोगों को कोई अगर वहाँ रहता हो। अब्दुल कादिर को फिल्मों का बड़ा शौक और वो मेरे साथ बैठता था। मैं अपने क्लास में अच्छा विद्यार्थी माना जाता था, इसलिए मेरे साथ बैठना लोग चाहते भी थे। और अब्दुल कादिर को दारा सिंह की फिल्में बहुत पसंद आती थी और निश्चित तौर पर जिस तरह के परिवारों से मैं था, हमारे घरों में फिल्में देखना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। कई सालों में एक आध फिल्में देखते थे और ये अब्दुल कादिर फिल्म देखकर आता था और मुझे म्यूजिक के साथ पूरी फिल्म सुनाता था। और उसके बाद उसने मारा और उसके बाद तलवारें चलने लगी। तो मुझे लगता है कि मेरे प्रथम संस्कार किसी से पढ़े हैं तो देवनाथ सिंह और अब्दुल कादिर। उसके बाद मेरे आज एक बहुत पुराने मित्र आए, उन्होंने याद दिलाया, मैंने अजय से कहा भी कि ये मेरे बहुत कम साथियों को पता है कि यदि मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो पेंटिंग कर रहा होता। मैं बचपन से ही रंगों की ओर बहुत जल्दी आकृष्ट होता था और इसलिए जब मैं ऑपरेशन थिएटर में भी खून देखता था तो कहता व्हाट अ चेरी रेड कलर। सो ये रंग मुझे हमेशा आकर्षित करते थे। और हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे IBC, वो हिंदी के शब्दों का जिस प्रकार से चुनाव करते थे वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि और उन्होंने क्रांति के बीज बोए,